हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। इसके पहले वाले पार्ट्स के अंदर मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन में पढ़ाया है टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं, नॉर्मल कैसे निकालते हैं। आज की जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो यहाँ पर हम टेंजेंट्स और नॉर्मल की क्या करेंगे, इक्वेशंस देखेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जनरली इसको मैं पहले वाले पार्ट के अंदर भी डिस्कस करवा चुका हूँ, जहाँ मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल समझाया था आपको। ठीक है ना। तो सपोज मान लीजिए कि आपको स्लोप गिवन है, इफ ऐसे मान लीजिए स्लोप एंड वन पॉइंट इज गिवन, इफ स्लोप एंड पॉइंट पी, कोई पॉइंट हो सकता है x1 y1 गिवन। ठीक है ना। तो उस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट क्या बनेगी वो देखते हैं। तो एक पॉइंट गिवन है और एक क्या अपने पास स्लोप गिवन है। ठीक है ना। स्लोप तो एक ही होगा, तो यहां से कितना जाएगा इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी y माइनस y1। अगर पॉइंट नहीं भी गिवन है, पॉइंट या फिर और कर्व गिवन हो, कुछ भी चीज गिवन हो, कर्व गिवन हो, ठीक है ना, तो उस केस में y माइनस y1, यहाँ पर हम m लिख सकते हैं स्लोप की जगह, और ये क्या जाएगा x माइनस x1। ठीक है ना। स्लोप मतलब m ही हो जाएगा। इसके मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा x माइनस x1। तो आपके पास एक इक्वेशन ये हो जाएगी। dy बाई dx क्यों, अगर m दे रखा तो m रख देंगे, dy बाई dx से निकालेंगे स्लोप, नहीं अगर गिवन है तो। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब सिमिलरली हमें निकालना नॉर्मल की इक्वेशन, तो सेकंड कंडीशन क्या लिख लेंगे हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या रहेगी, सिंपली यहाँ पर ये था dy बाई dx, तो नॉर्मल का m कितना होता है माइनस का 1 अपॉन में dy बाई dx, वो पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में dy बाई dx एंड दिस इज x माइनस x1। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, x2 x p और q, दो पॉइंट्स गिवन हो, तो m की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, ये भी लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट में, इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, मतलब p पॉइंट क्या है हमारे पास x1 y1 और q पॉइंट क्या है x2 और y2। तो इस केस में हम इससे m निकाल सकते हैं। तो m कितना हो जाएगा, m तो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो तो आप निकाल सकते हैं, ये स्लोप आ गया। वैसे इक्वेशन बना रहे तो इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, y माइनस y1 किस फर्स्ट वाले पॉइंट से ले लेना, और m कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और ये कितना आ जाएगा x माइनस x1। ये सिमिलरली क्लास 11th में पढ़ी वैसी की वैसी इक्वेशन है। ठीक है ना। अगर पॉइंट्स आपको दे दिए जाए बाय चांस, तो आपको ये लगाना पड़ेगा, और अगर आपको कर्व से स्लोप निकालना पड़े तो हमें ये दोनों इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कीजिए, फिर इसके बिहाफ हम करते हैं क्या क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, नोट कीजिए सर। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने इसकी एल्गोरिथम बताई है कि क्वेश्चंस के एल्गोरिथम से आप कैसे स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। ठीक है ना। तो पहली एल्गोरिथम यहाँ से क्या स्टेप्स पता लग जाएगा कि स्टेप 1 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्या लिखा बेटा, फाइंड dy बाई dx फ्रॉम द गिवन इक्वेशन y इक्वल टू fx। कोई भी आपको y इक्वल टू fx दिया रहेगा तो उसका सबसे पहले क्या निकालना है, आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है। सेकंड दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। अगर आपको dy बाई dx वैल्यू दे रखी एट द गिवन पॉइंट, सॉरी x1 y1, मतलब आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालना है गिवन पॉइंट x1 y1। पहले आपने dy बाई dx निकाला, अब उसके अंदर x1 और y1 पॉइंट्स रख देंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तीसरे पॉइंट में क्या दे रखा है, इफ dy बाई dx x1 y1 इज अ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, मतलब एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। ठीक है ना। कोई भी आपके पास वैल्यू आएगी उसकी, देन ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हम टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्मूले के मेथड से निकालेंगे। तो टेंजेंट के लिए फॉर्मूला लगेगा ये, और नॉर्मल के लिए फॉर्मूला लगेगा ये। ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशंस आपको लगाना है। इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी है। स्पेशल केसेस में आपको एक चीज यही बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने दे रखा है dy बाई dx इज अ फाइनाइट, इज अ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, इन दैट केस अगर आपके पास dy बाई dx की वैल्यू 0 आ जाए, क्या जाए, स्टेप नंबर 4 लिख लीजिए कि इफ
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0। तो उस केस में जो इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगी वो कितनी जाएगी, ये पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन का, ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू 0 हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सेक्शन अगर 0 है तो टेंजेंट में भी क्या होगा, ये अगर 0 हो गया तो उस केस में 0 इधर ले आइए, तो टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी, x माइनस एक्स वन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कब dy बाई डी एक्स 0 हो जाए और dy बाई डी एक्स अगर इनफाइनाइट हो गया तो ये इक्वेशन पलट जाएगी। अगर ये वाली टर्म क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट हो जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एक्स वन इक्वल टू 0 और ये आ जाएगी कितनी, y माइनस वाई वन इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 4 भी याद रखना है कि इन दैट केस अगर आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए तो कैसे उसकी इक्वेशंस बनेगी। ठीक है ना, ये एल्गोरिथम है, स्क्रीन को पॉज कीजिए और एल्गोरिथम को पहले नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस इसके बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने टाइप नंबर 1 भी यहाँ पर अटैच कर दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइप नंबर फर्स्ट में दे रखा है ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट। मतलब जो टाइप फर्स्ट है इसमें क्या होगा कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट गिवन है तो उस गिवन पॉइंट्स के ऊपर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसी के नीचे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। ठीक है ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। ये जो इक्वेशन दे रखी है दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। पैराबोला किस टाइप का बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बेटा पैराबोला को इस टाइप से इसका बन जाएगा। ठीक है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। अब यहाँ पर आपको एट द पॉइंट 80 स्क्वायर डॉट 280, अगर आप क्लास 11th में होते हैं तो इन्हें हम पैरामेट्रिक पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। मेन टॉपिक अपने पास ये है। तो देखिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं। कितना गिवन इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सबसे पहला फंडा क्या लिखा था एल्गोरिथम में, उसका हमें क्या करना, dy बाई डी एक्स करना। तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा कितना, डी बाई डी एक्स एंड 4ax। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 4a होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट दे रखे ये एट द पॉइंट। तो सेकंड एल्गोरिथम क्या था हमारे पास कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें। तो वैल्यू कितनी निकालेंगे अपन, पॉइंट्स के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे। पॉइंट्स क्या हमारे पास 80 स्क्वायर डॉट 280। जो फर्स्ट वाला टर्म लिखा ये x है और ये क्या है y है, या इसे x1 मान लीजिए और ये y1। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x1 गिवन और ये y1 गिवन है। इक्वल टू ये हो जाएगा 4a, नीचे कितना है 2y, तो 2y। तो यहाँ से 4a और y की वैल्यू कितनी है 280, तो हो जाएगा 2 इंटू 280। 2a से 2 सॉरी ये कैंसिल आउट हो गया, 4a से 4a कैंसिल आउट, बचा कितना 1 अपॉन में t। 1 अपॉन में t मेरे पास क्या गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। अब पहली चीज मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो क्या लिखूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी मेरे पास, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ भी आप लिख सकते हैं क्या, x1 y1, x1 y1 का मतलब जो हमें पॉइंट दे रखे वो, और ये जाएगा x माइनस x1। तो देखिए y माइनस y1 कितना है 280, तो ये जाएगा y माइनस 280 इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन में t और ये जाएगा कितना x माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपके पास yt माइनस 280 स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, तो इन सारी टर्म्स को उठा के इधर लिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये इन सारी टर्म्स को उधर ले जाइए, तो x माइनस वाई टी माइनस 80 स्क्वायर, और सॉरी 80 स्क्वायर और माइनस का 280 स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपका प्लस का 80 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। ये पहली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, कि जहां पर इसके ऊपर से मान लीजिए कि ये पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया,
इस टाइप से आपकी लाइन ड्रॉ करिए इस टाइप से, तो ये हमारे पास ये जो टेंजेंट ड्रॉ करिए ये क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दूसरा तरीका इसके हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या चीज आएगी बेटा, नॉर्मल जो आएगी वो इस पॉइंट यहाँ मान लीजिए पॉइंट ये पॉइंट यहाँ नहीं यहाँ मान लेते हैं 80 स्क्वायर ऑफ 280 ऐसा कोई पॉइंट हमें गिवन होगा, तो ये जो हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और ये क्या चीज है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो यहां से इस कर्व को पास करके जा रही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें क्या निकालना, सेकंड पॉइंट में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। तो काफी आसान है, यहाँ पर हमने क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो नॉर्मल में इसके अगले वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा y माइनस वाई वन, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, y1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में dy बाई डी एक्स, पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा x1 y1 और ये हो जाएगा x माइनस x1। तो y1 वैल्यू रख लीजिए, तो y माइनस 280 और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 1/t मैंने कैलकुलेट किया था, सॉरी 1/t कैलकुलेट किया था, तो ये जगह माइनस का 1 अपॉन में t और ये जाएगा x माइनस 80 स्क्वायर। तो फाइनली से आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा y माइनस का 280 इक्वल टू t ऊपर पहुंच जाएगा और t का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का tx और प्लस का 80 स्क्वायर। तो उस फैक्टर्स को उठा के इस साइड ले आइए, तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा y प्लस एक्स टी और 80 इधर आएगा माइनस का, तो इधर आएगा माइनस का 380 स्क्वायर हो जाएगा, 380 स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी 380 क्यूब हो जाएगा बेटा। यहाँ पर अपने को इसको सेपरेट ही लिखना पड़ेगा इस टाइप से, क्योंकि यहाँ टी का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 80 क्यूब, तो ये लिख लीजिए 280 प्लस 80 क्यूब इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हमारे पास ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है कैसे क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से आपको करना रहेगा। ठीक है ना, यहाँ डायग्राम से मैंने समझा दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता तो आपको ये पैटर्न लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन को फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अच्छा यहाँ पर ये इस टाइप से लिखा है तो आपको पहचान में नहीं आ रहा, आप क्या कीजिए यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 144 का, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा 16x स्क्वायर डिवाइड बाई 144 प्लस 9y स्क्वायर डिवाइड बाई 144 इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा x स्क्वायर बाई 9 और ये हो जाएगा सॉरी प्लस का y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और पहली बात तो इक्वेशन देखकर हमें पहचान में आना चाहिए कि किसकी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है ना, तो पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एक पॉइंट x1 y1 वेयर x1 हमें गिवन है बेटा, x1 कितना दे रखा है 2 और y1 हमें कंडीशन दे रखी है y1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब y1 की हमें जो वैल्यू है वो 0 से क्या आ जाएगी, बड़ी आएगी, 0 से छोटी नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले हमें x1 और y1 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक तो आ गया ये एलिप्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पर ये पॉइंट इस का इक्वेशन ऑफ सॉरी फाइंड द इक्वेशन टेंजेंट टू द पॉइंट एट x1 y1, इस पे निकालना, अगर इस पे निकालना है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए इसको हम सेटिस्फाई करवा लेते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इक्वेशन हमें दे रखी 16x का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। कैन आई यूज ब्लू मार्कर। तो देखिए यहाँ पर 16x कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 9y की जगह लिख लेता हूँ y1 का स्क्वायर इक्वल टू 144। ये जो पॉइंट्स है ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी पॉइंट्स के उस जो कर्व दे रखा है उसके ऊपर क्या निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए क्या चीज़ है, ये मैंने बना लिया क्या, एक एलिप्स। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूँ तो पॉइंट मुझे x1 y1 और ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉइंट यहाँ पर गए अपने पास आएगा। तो मान लीजिए सपोज ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसी जा रही है, ये पॉइंट हमारे पास क्या x1 और
y1। तो ये पॉइंट इस टेंजेंट को, इस जो कर्व है इलिप्स, इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, तब जाके मैं इसे निकाल पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 64 इक्वल टू 9, सॉरी 64, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, ठीक है, प्लस 9y1 का स्क्वायर इक्वल टू 144, इसे उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 64, मतलब कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। तो y1 कितना हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 80, तो 16 इंटू 5 80 होता है, 16 5 80, तो ये कितना हो जाएगा 4 रूट 5 बाय 3। अब यहाँ पर एक और, इसके लिए हमें कंडीशन क्या दे रखी बेटा, यहाँ प्लस भी आ रहा माइनस भी आ रहा, लेकिन हमें वैल्यू क्या लेनी है, ग्रेटर देन लेनी है। तो पॉइंट्स क्या हम कंसीडर करेंगे, क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, x1 y1, ये जो पॉइंट्स आए हैं वो कितना हो जाएंगे हमारे पास 2,4 रूट 5 बाय 3, ये हमारे पास पॉइंट आ गए, ठीक है। तो हमारे पास x1 y1 पॉइंट्स आ गए। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना बहुत आसान है, ठीक है। सीधे क्या करते हैं, फॉर्मूला का, ये डायग्राम आप नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे निकाल लेंगे, सीधे पॉइंट्स दे रखे अपने को, फटाफट निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू, अच्छा एक चीज और, हमें dy बाई dx भी निकालना पड़ेगा, क्या dy बाई dx नहीं निकाला अपन ने, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसके पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है बेटा अपने पास, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। कैन आई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy dx, और ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस dy dx 9y स्क्वायर इक्वल टू dy dx ऑफ 144। तो ये तो आपके पास हो जाएगा 32x प्लस ये हो जाएगा 18y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई dx कितना आ जाएगा आपके पास, dy बाई dx ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 32x डिवाइड बाई 18y, ठीक है। अब हमें पॉइंट्स क्या है, x1 y1 ये पॉइंट्स है, तो इस पर वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन इस पर वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये हो गया dy बाई dx, पॉइंट क्या अपने पास 2,4 रूट 5 बाई 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 32 माइनस का 32, x की वैल्यू रखूंगा मैं कितना 2, और ये हो गया 18, y की वैल्यू रखूंगा मैं 4 रूट 5 बाई 3। तो 3 से कैंसिल आउट हुआ कितनी बार टाइम्स, ये 6 टाइम्स, 4 से कैंसिल आउट हुआ 8 टाइम्स, और 8 2 16, 2 से कैंसिल आउट 3 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 4 टाइम्स। तो 8 बाई 3 रूट 5, मतलब मैं यहाँ इस साइड लिख लेते हैं 1, तो dy बाई dx कितना आ गया हमारे पास, dy बाई dx आ गया 8 माइनस का 8 अपॉन में 3 रूट 5, ठीक है, आ गया हमारे पास dy बाई dx आ गया। अब इक्वेशन आप क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसान है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या हो गया, ये पॉइंट्स भी पता लग गया हमारे पास, ये पॉइंट्स गिवन है और हमारे पास dy बाई dx भी गिवन है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है। तो कितना हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1 कितना बेटा 2 इक्वल टू dy बाई dx आया अपने पास माइनस का 8 अपॉन में 3 रूट 5, और x माइनस x1 कितना है, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस y1 कितना आ गया 4 रूट 5 बाई 3, और ये कितना आ गया माइनस का 8 अपॉन में 3 रूट 5, और ये हो जाएगा x माइनस 2। आगे से आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा y माइनस y1 मतलब 4 रूट 5 बाई 3, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 8 अपॉन में 3 रूट 5, और ये जाएगा x माइनस 2, ठीक है ना। तो इस टाइप से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसे फटाफट नोट कीजिए आप।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है, क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 8.x1y1, ठीक है ना। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको हो सकता है बुक के अंदर ऐसा भी दिया होगा, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन द इलिप्स इज दिस, या शो दैट, ऐसा भी आ सकता है। तो इसका आंसर उसमें गिवन रहा होगा, ठीक है ना। देखिए करते हैं, सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या dy बाई dx निकालना है, ये दे रखा है, तो इसका dy बाई dx निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो पहली चीज मैं इसे लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसी का डिफरेंशिएट करना अपने को। तो dy dx हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस dy dx हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू dy dx हो जाएगा कितना 1, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन में ए स्क्वायर आपका बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर इसका हो जाएगा 2y अपॉन में बी स्क्वायर और ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 0। इस सेक्शन को उठा के उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर और कितना हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे ये हो जाएगा माइनस का 2x बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और ये जगह 2y, ठीक है। अब हमने को पॉइंट क्या रखे हैं, x1 y1 पॉइंट गिवन है आपको। तो यहाँ पर dy बाई dx के लिए निकालूं, तो dy बाई dx किस पर, x1 y1 पर। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x1 बी स्क्वायर अपॉन में 2y1 ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट भी कर दीजिए। तो कितना आ गया आपका फाइनली माइनस का x1 बी स्क्वायर अपॉन में y1 ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया dy बाई dx आ गया। अब यहाँ पर dy बाई dx आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट आ गया और पॉइंट्स हमें गिवन है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या होता है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx और इक्वेशन होती है x माइनस x1, ठीक है। तो पॉइंट तो अपने पास वही है, dy बाई dx की वैल्यू पुट करनी है केवल। तो y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx कितना, ये माइनस का x1 b स्क्वायर अपॉन में y1 a स्क्वायर और x माइनस x1 सॉल्व कर लीजिए। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा y1 a स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू ये जगह माइनस का x1, ये माइनस है ना, b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x1 बी स्क्वायर, ठीक है। इस सेक्शन को उठा के इधर ले उस सेक्शन को उठाकर उस साइड ले जाइए। तो इससे क्या फायदा होगा अपने पास, ए स्क्वायर है ना, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर बी स्क्वायर है, हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं हम। यहाँ पर इधर ले जाइए y1 प्लस सॉरी y1 ए स्क्वायर प्लस x1 बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर x1 का स्क्वायर आ गया, x1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा x1 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और a स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर का डिवाइड दे देते हैं, तो अपने पास आंसर तो फिर यही आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सेक्शन हो गया बी स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है चलेगा। तो यहाँ पर क्या है पूरी इक्वेशन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का करते डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से एक काम कर दें, यहाँ से कॉमन ही निकाल लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसा कर लीजिए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, जब डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा y1 ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x1 बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x1 का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर और ए स्क्वायर
अपॉन में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल आपके पास होते जा रहा है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, जो बचा उसे हम लिख लेते हैं। तो कितना बच गया हमारे पास यहाँ पर वाई वन अपॉन में बी स्क्वायर प्लस एक्स वन अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये वैल्यू कितना आता है 1। 1 कैसे है कि इस पॉइंट्स को आप इसके अंदर रख दीजिए। तो एक्स वन स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं 1। तो फाइनल क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास, जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मैंने निकाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्वयं को निकालना है। तो यहाँ पर केवल आपको इतना सेक्शन याद रखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर अपॉन में एक्स वन स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कैसे कि इस पॉइंट को हम उसके अंदर वापस पुट कर दें। यहाँ निकाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दिया मैंने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप स्वयं निकालिएगा। ठीक है ना, तो वो भी अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, शो दैट द लाइन x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 टचेज द कर्व। कर्व हमें बहुत अजीब सा दे रखा, y इक्वल टू b e की पावर माइनस x अपॉन में a एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज द y एक्सिस। किस एक्सिस को क्रॉस कर रहा है? y एक्सिस को। अब y एक्सिस को क्रॉस करना मतलब y एक्सिस पे क्या होता है, सिंपल सी चीज, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो सॉल्यूशन में देखता हूं क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कर्व, सॉरी इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेते हैं पहले। हो जाएगा y इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में a। ठीक है ना, बट गिवन कंडीशन एट एक्स एक्सिस, सॉरी एट y एक्सिस, एट y एक्सिस x इक्वल टू 0। तो y एक्सिस पे x इक्वल टू क्या था 0। अब x इक्वल टू अगर 0 है तो इस वैल्यू को अगर मैं इस कर्व के अंदर पुट कर देता हूँ तो क्या y का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इसे आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो y इक्वल टू e की पावर, सॉरी b, इसको लिख लेते हैं b e की पावर माइनस एक्स अपॉन में a। तो यहाँ से y इक्वल टू बी ई की पावर माइनस 0 अपॉन में a, तो ये तो 1 हो जाएगा टोटली। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या जाएगा b, मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे लिखता हूँ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट p, वो क्या जाएगा बेटा 0, b। मतलब ये क्या होगा y एक्सिस पे 0, b पर क्या करेगा, ये कर्व के ऊपर जो टेंजेंट आएगी वो इस पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, इसको टच करेगी। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें शो करना है ये कि टच करने पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनती है वो क्या बनेगी, ये एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही दे रखी है। ठीक है, इसका थोड़ा ग्राफिकली सेक्शन में आपको बताता हूँ। ई की पावर माइनस एक्स है ना, तो ई की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ हद तक इस टाइप से बनता है ऐसा। तो यहाँ पर अगर इसके पास से टेंजेंट जाएगी तो पॉइंट क्या है 0, b मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगी वो y एक्सिस पे ऐसे कट करेगी इसको यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, b। और ये इक्वेशन आपको दे रखी x अपॉन में a y अपॉन में b इक्वल टू 1, ये हमें शो करना है। ठीक है ना, अगर ये नहीं भी दिया रहता तब भी हम प्रूफ करके वही लेके आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उसका ऐसा हो जाएगा कि ये हमारे पास एक टाइप से कर्व जा रहा है, कौन सा वाला, y इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में का कर्व कुछ ऐसा बनेगा, और ये इसके ऊपर टेंजेंट लाइन जा रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा वो कितना आएगा 0, b पे आएगा। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो था हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस x1। अच्छा एक और चीज, हमने यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकाला है ना, तो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ ही गया।
तो y इक्वल टू गिवन है b e की पावर माइनस x अपॉन में a, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी आपका कॉमन d बाई डी एक्स ई की पावर माइनस x अपॉन में a, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में a नीचे आ जाएगा, तो माइनस का b अपॉन में a ई की पावर माइनस x अपॉन में a, और x का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे पास 0, ये पॉइंट दे रखा ना 0 कॉमा b, कहाँ निकाला अपने ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 0 कॉमा b, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा बेटा कितना, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0 कॉमा b पर माइनस का b अपॉन में a ई की पावर माइनस 0 अपॉन में a, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस का b अपॉन में a, मतलब dy बाई डी एक्स कितना आ गया मेरे पास b अपॉन में a। तो अब मैं निकाल लेता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो कितना हो जाएगा y माइनस y1 कितना है b, ठीक है, इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना है माइनस का b अपॉन में, तो माइनस का b अपॉन में a और ये हो जाएगा x माइनस 0, मल्टीप्लाई कीजिए इसके इधर, तो कितना हो जाएगा a y माइनस का a b इक्वल टू माइनस का bx, इस bx के इधर ले आइए, तो हो जाएगा कितना a y प्लस bx और a b को साइड ले जाइए, a b से डिवाइड दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास a y अपॉन में a b प्लस bx अपॉन में a b इक्वल टू 1, तो b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, बचा कितना x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1। तो इस टाइप से बेटा हो जाएगा कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो क्या कभी इस कर्व को टच कर रही है, जो मैंने ग्राफिकल आपको प्रेजेंटेशन किया था, तो इस टाइप से ये इसका प्रूफ हो जाएगा। शो पूछा जाए तो आपको इस टाइप से करना रहेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसे।